स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और चिंता की बात है, वार्निंग साइंस मिल रहे हैं। ओमिक्रॉन जिसकी हम बात कर रहे थे, इस वेरिएंट की लंबे समय से, और अब ब्रिटेन में वहां ओमिक्रॉन से मौत हुई है और वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कहना है कि इसे वेरिएंट को हल्के में ना लें और इस वायरस से, जो नया वेरिएंट है कोविड का ओमिक्रॉन, इससे हॉस्पिटल एडमिशन भी हो रहा है। और कुछ समय पहले हमने सुना था कि डॉक्टर वी के पॉल, मेंबर हेल्थ नीति आयोग, उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा जो सतर्कता का स्तर है, जिस प्रोटेक्शन लेवल जो है, वो बहुत नीचे आ गया है। हमें बहुत सजग हो जाना चाहिए। जो ग्लोबल सीन है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। पहले भी जो हमने लापरवाही बरती सेकेंड वेव में हमने देखा कि वो हमें कितनी महंगी पड़ी। तो अब भी ये समय नहीं है कि हम अपना मास्क उतार दें, अपने प्रोटेक्शन जो है वो छोड़ दें। फुली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए भी कहा जा रहा है ब्रिटेन में कि वो ये चेक कर लें कि वो किसी कोविड इन्फेक्टेड इंसान के कांटेक्ट में तो नहीं आए। अगर आए हैं तो वो रेगुलर अपना टेस्ट कराते रहे। फुली वैक्सीनेटेड के लिए कहा जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी सतर्कता बरतनी चाहिए हमें, क्या है ग्लोबल सीन, किस तरह के हमें जानकारी मिल रही है पूरी दुनिया से, और क्यों हमें सावधान हो जाना चाहिए। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, देखिए पूर्णिमा जी, जब जो आपने अभी अपना ओपनिंग में शुरू बात जो की, जिससे बोरिस जॉनसन के उस वक्तव्य से, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि इंग्लैंड में एक व्यक्ति की ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के कारण मृत्यु हुई है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। तो एक तो ये अधूरा ज्ञान दिया है उन्होंने, क्योंकि न तो उस व्यक्ति की कोई उम्र की चर्चा हुई है, न कोई कि वो यंग था, 60+ था, 60 वर्ष से ऊपर आयु थी उनकी, क्या उनको जो हम कोमॉर्बिडिटीज की चर्चा कर रहे हैं इतने समय से, पिछले लगभग 2 वर्षों से, तो क्या उनको कोई डायबिटीज था, और क्या उनका टीकाकरण हुआ था अथवा नहीं हुआ था। तो ये मैं समझता हूँ आधी अधूरी समाचार देने से कोई बहुत लाभ नहीं होता है। लेकिन हाँ, ओमिक्रॉन के आने से इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम में भी, भारत में भी और दूसरे देशों में भी लोगों में जो वैक्सीन के प्रति उदासीनता थी, टीकाकरण के प्रति जो उदासीनता बन गई थी कि अब तो कोविड समाप्त हो गया और हम टीका न भी लगवाएं तो काम चल जाएगा। और मुझे आपके कुछ पत्रकार मित्रों ने फोन करके अभी पूछा, क्या टीका लगवा लें और कौन सा लगवा लें। तो मैंने कहा, आपने अभी तक लगवाया नहीं, आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे इतने साल भर से, 1 वर्ष से ऊपर जब से टीका आया है। तो आप ये समझिए, जो पत्रकार और जो हमारा जो पूरा समाचार तंत्र है वो लगा हुआ है कोविड को कवर करने में, समाचार देने में, और वो भी उनमें भी हिचक है टीका लगवाने की। तो आप समझ सकते हैं कि हालांकि भारत में अब 130 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं, 131 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि मृत्यु हो गई, उन्होंने कह दिया, अब आप अगर देखें कॉमन इन्फ्लुएंजा, जिसको हम खांसी जुकाम कहते हैं, उसका जो संक्रमण है, बाकी किसी देश में इसके आंकड़े नहीं मिलते, लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पे हर बीमारी के अच्छे आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं। तो कॉमन इन्फ्लुएंजा से अमेरिका में प्रति वर्ष 50 से 60 हजार लोगों की मृत्यु होती है। तो यहाँ पे आप देखिए, खांसी जुकाम को कौन गंभीरता से लेता है जी। तो आप उससे तुलना करिए, और अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं और एक जने को ये होता है खांसी जुकाम, तो बाकी तीनों को भी हो जाता है। बिल्कुल। और आपके मित्रों को भी हो जाता है, जब आप काम पे जाते हैं आपसे ही लग जाता है वो।
कोई भी इसमें बचाव के उपाय पहले हम नहीं करते थे। खांसी जुकाम हो भी गया तो मास्क कौन लगाता था? तो जी। दूसरे को हम बांटते थे वो वायरस। बिल्कुल। तो इसलिए ओमिक्रॉन से कोई मृत्यु हो जाना, मैं मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता है इस बात में। और अगर हम भारत की भी बात करें, आप कहें कि अभी 38 केसेस ओमिक्रॉन के पता लगे हैं, तो वो 38 तो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो देखिए, ओमिक्रॉन तो पता नहीं कब से है हमारे बीच में और हमें संक्रमित कर रहा है, जी। और एक दूसरे को हम दे भी रहे, बांट भी रहे हैं इसको। ठीक है, अगर टीके उससे भी बचाव करते हैं तो हो सकता है हमारे यहाँ भी, एक तो जो डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण हुआ दूसरी लहर में, उसके बाद जिस प्रकार से हमारा टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चला जुलाई से अब तक, जिसमें अब 131 करोड़ से अधिक एक एक डोज लग गई, और 50% हमारी जो जनसंख्या जो टीके के लिए जो चिन्हित की गई थी उनमें को दो दो डोज भी मिल चुकी हैं। तो ये दोनों अवस्थाएं हमको संक्रमण से अभी तक बचा रही हैं। लेकिन ये बात भी सच है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों टीके लगने के बाद भी संक्रमण लोगों को हुआ है। और जिसको हम रेयर कहते हैं, रेयर, कि बहुत अनयूजुअल अंग्रेजी में, और रेयर हम अंग्रेजी में कहते हैं कि कभी कभी इसमें मृत्यु भी हुई है टीकाकरण के बाद संक्रमण होने में। चाहे वो टीका फाइजर का रहा हो, चाहे मॉडर्ना का रहा हो, चाहे कोविशील्ड रहा हो। आपको डॉक्टर के अग्रवाल का उदाहरण आपके जी। बिल्कुल। प्रत्यक्ष है आपको, कि उनको तो दोनों टीके की खुराकें मिल गई थी, और उसके बाद उनको हुआ और फिर वो नहीं बच पाए। तो ये इसीलिए मैं कहता हूं कि हम जब मेडिकल क्षेत्र में जब हम बात करते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसी भी बीमारी के बारे में, किसी भी बीमारी के निदान के बारे में, किसी भी बीमारी के निदान में जो जांचें होती हैं उनके बारे में जब हम बात करते हैं, तो कोई भी अवस्था में हम 100% न तो मानते हैं कि वो ठीक होगा, और न ऐसा है कि बिल्कुल नहीं होगा 0% भी। तो कहीं ना कहीं वो रेंज होती है। जैसे अब आपकी कोविड में पिछले 2.25 वर्षों में जो आपका ठीक होने की प्रतिशत रही है लोगों के कोविड संक्रमण के बाद, वो 98%, 98.3% रही है। अभी भी वही है, पूरी दुनिया में भी ऐसे ही है। 2% लोगों की मृत्यु हुई है, 98% लोग ठीक हो गए हैं। कुछ लोगों को गंभीर कोविड हुआ, उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, उनको आईसीयू में जाना पड़ा, और फिर वहां मृत्यु हुई। तो ओमिक्रॉन से बचाव के जो उपाय हैं वो कोई भिन्न नहीं है, वो वही है जो डेल्टा वेरिएंट के बचाव के लिए थे, या वो पहली लहर में जो बचाव के उपाय थे, वही उपाय अभी भी बिल्कुल कारगर हैं। अगर आप मास्क का प्रयोग करते हैं, हम करते हैं, तो हम ओमिक्रॉन से भी बचेंगे, प्रदूषण से भी बचेंगे, और तरह तरह के जो वायरस, बैक्टीरिया, जो कीटाणु इस मौसम में सिर उठाते हैं, उनसे भी बचाव हमारा होता रहेगा। तो सिर्फ लोगों से इतनी ही हम लोग विनती करते हैं कि वो स्वयं अपना भी बचाव करें इस व्यवस्था से, अपना मास्क से, डिस्टेंसिंग से, जिसको हम दूरी बना के रखना कहते हैं, और वेंटिलेशन, गैदरिंग्स। अब यह शादियां इतनी हो रही हैं और खूब निमंत्रण आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग खूब जमा हो रहे हैं। तो अब जैसे आपने भी कहा कि पहले वहाँ आपके मित्र लोग जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना मास्क के बात कर रहे थे, फिर आ गए तो वहाँ खाना पीना साथ होने लगा। तो फिर ये जो रेसिपी है, जो ये एक पूरा हम लोग एक अपना ढांचा तैयार कर लेते हैं खुद ही नुकसान के लिए, तो वो होगा। फिर उसमें आप कहते रहे कि सरकार ने कुछ नहीं किया या राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया,
फलाने मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया, कहते रहिए, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, कहते रहिए, उससे नुकसान तो आपका हो गया ना। तो आप ये कहते रहिए कि किसकी ये जिम्मेदारी है। तो वो जिम्मेदारी है तो आपकी, हमारी एज ए नागरिक हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, दायित्व तो बनता है हमारा। तो अगर हम एज ए देश के नागरिक जो के तौर पे अगर हम नहीं अपना जो हमें काम करना है वो करेंगे, दायित्व नहीं निभाएंगे, तो फिर बाकी लोगों से हम क्यों उम्मीद करते हैं कि वो निभाएंगे।